नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज का ज्वलंत मुद्दा लेकर मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके निस्वार्थ भाव से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कुशल नेतृत्व दिया। आज उनका जन्मदिवस है, तो आज मैं कृतज्ञ राज्य को, इस उत्तराखंड राज्य की ओर से माननीय इंद्रमणि बडोनी जी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को आज मैं नमन करता हूं और उनको नमन करने के पश्चात आज मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बड़ा विरोधाभास है, कहाँ इंद्रमणि बडोनी जी और कहाँ आज का ज्वलंत मुद्दा महेश नेगी वाला। महेश नेगी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनमें से अधिकांश ने ये सोचकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि ये पार्टी विद द डिफरेंस है, ये और पार्टियों से अलग है, यहाँ राजनीतिक शुचिता का बहुत ध्यान रखा जाता है। मगर क्या हो गया, कहाँ जा रहा है ये उत्तराखंड? जीरो टॉलरेंस का नारा हमारी सरकार ने दिया तो ऐसा लगा कि ये अपनी जो पुरानी एक दृष्टि है भारतीय जनता पार्टी की, जो जिस पर चलकर वो आगे बढ़े उसी पर शायद आगे बढ़ेगी। मगर आज बड़ा अफसोस होता है कि ये एक खोखला नारा ही साबित हुआ। महेश नेगी जी हमारे विधायक है, मैंने आज से पहले कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अब तो मामला सिद्ध होता जा रहा है। उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया कि मेरे और इनके बीच पति पत्नी वाले रिश्ते हैं और मेरा इनसे एक बच्चा है। ये आरोप उस महिला ने लगाया। मैं उस महिला का नाम न पहले कभी लिया न आज लूंगा। और जैसा कि अधिकांश इन मामलों में होता है, विधायक जी की तरफ से उनकी पत्नी उतरी बैटिंग करने के लिए। अब क्योंकि मामला आगे बढ़ता जा रहा है और गंभीर होता जा रहा है, तो आज कहना पड़ेगा कि अव्वल तो उनकी विधायक जी की पत्नी को महिला होने के नाते एक महिला का साथ देना चाहिए था, क्योंकि उनको सच मालूम था। मगर एक महिला ने ही, विधायक जी की पत्नी ने ही एक और दूसरी महिला उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट लिखा दी कि ये हमसे पैसे मांग रही है। अच्छा, आपसे और हमसे कोई 5 करोड़ रुपए मांगेगा तो आप और हम क्या करेंगे? हंस देंगे ना, कहेंगे हाँ 5 करोड़ रुपए क्या, तू वहां मेरे घर आ, जितने पैसे जेब में पड़े सारे ले जा। है क्यों आपको तकलीफ हुई? किस बात के 5 करोड़ मांग रही थी? क्योंकि आप सत्ताधारी दल में हो, आपसे पुलिस इस बारे में पूछ नहीं सकती। आखिर क्या क्या वजह थी, क्यों मांग रही थी वो पैसे, ये भी तो बताएं। बस आपने कह दिया और अधिकारियों ने उस पर FIR दर्ज कर ली। पहल इस पूरे मामले में विधायक जी की पत्नी ने की। उसके बाद वो महिला सामने आई और सामने आकर के उस महिला ने कहा, उसने अपने बच्चे को भी गोद में लेकर के दिखाया मीडिया को,
ये मेरा बच्चा है और ये विधायक जी का है। फिर उस महिला ने यह भी बताया कि वो विधायक जी के साथ कब से रह रही है, कहां कहां रही, किन किन शहरों में, किस किस होटल में, किस किस कमरे में रही। अव्वल तो ये होता, अच्छा तो ये होता कि उस महिला के बोलते ही, सामने आते ही एक बढ़िया सी तहरीर लिखी जाती जिसमें वो सारे तथ्य जोड़े जाते और उसकी जांच होती। मगर हमारी पुलिस ने उसको दूसरे मामलों में उलझाने की कोशिश की कि आप अपने बच्चे को सामने कैसे ले आई, ये पॉक्सो एक्ट है, ये एक छोटे बच्चे का पहचान उजागर करना ये अपराध है। बच्चा अनैतिक संबंधों से पैदा कर देना और फिर मुकर जाना, ये हमारी पुलिस की नज़रों में अपराध नहीं था। और वो महिला मीडिया के पास गई, मीडिया ने, अधिकांश ने उसका साथ दिया, लेकिन फिर भी कुछ मीडिया का एक वर्ग बेशर्मी करता रहा और उस महिला से उल्टे सवाल पूछता रहा। लेकिन फिर न्यायालय भी तो है, सब जगह से निराश व्यक्ति आखिरी में न्यायालय जाता है। न्यायालय के आदेश के बाद जब उस महिला ने कहा कि मेरी एफआईआर ही दर्ज नहीं की जा रही, तो उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज हुई। अच्छा, वो जांच चल ही रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। बीच बीच में ये खबरें आती है कि वो तमाम जगह जहां जहां उस महिला ने दावा किया था कि इस शहर के इस होटल में फला तारीख को मैं विधायक जी के साथ रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही, सरकारी भी प्राइवेट भी, दिल्ली के सरकारी प्राइवेट होटल, सरकारी होटल, प्राइवेट होटल और कई शहरों के, उनका नाम लेना यहाँ मसूरी के, काठमांडू के, भगवान जाने कहाँ कहाँ के, यहाँ उनका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ये खबरें आती रही कि इन सब की पुष्टि हो रही है। जो भी बातचीत का ब्यौरा उस महिला के और दूसरे लोगों के बीच कहीं स्टिंग हो गया, उन सारे लोगों को हमारी पुलिस उठा करके ले आई और उनसे दबाव में न जाने क्या क्या वीडियो बनवा ली है। ये उन्होंने, पुलिस के ही कर्मचारियों ने, जिनकी उस महिला से मित्रता थी, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन पुलिस ने इस पर कभी संज्ञान ही नहीं लिया और उसकी जांच तो जहां तक मुझे ज्ञान है, उस एफआईआर की तो अभी तक जांच ही चल रही है। इस बीच मैं आपको ये मामला इसलिए बता रहा हूं कि जनता की मेमोरी थोड़ा सा कमजोर होती है, आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं आपको कड़ी से कड़ी जोड़ के पूरा मामला एक बार फिर से बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि आज लगभग ये सिद्ध हो गया है कि उस महिला के आरोप में जान है। हालांकि मन से मैं चाहता हूं कि ये मामला सार्वजनिक ना होता या ये आरोप लगाने की नौबत ही ना आती, लेकिन अब जब एक पीड़िता को, अब वो पीड़िता है वो महिला, जब उनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं आपको इसलिए विस्तार से बता रहा हूं। इस बीच हमारी बहादुर योग्य पुलिस ने क्या किया कि वो जो ब्लैकमेलिंग की एफआईआर थी उस पर चार्जशीट भी लगा दी और उसमें उस महिला को दोषी बताकर यह कह दिया कि अब तो भाई मुकदमा शुरू हो जाएगा। मगर मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इस मुद्दे को उठाया और मुझे भी गर्व है कि मेरी टीम ने, मेरे साथियों ने उसमें सारे तथ्य ढूंढे और हमने इस मामले को बहुत प्रमुखता के साथ, बहुत कड़े शब्दों में उठाया था। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो दबाव में नहीं आते, जिन्हें न्याय करना पसंद है। उन अधिकारियों ने वो चार्जशीट वापस ली, उसको रिकॉल किया और
मामले को देहरादून जनपद से ही बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ राजनीतिज्ञों के दबाव में राजधानी की पोस्टिंग ऐसी ही होती है। राजधानी के अधिकारियों को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना पड़ता है। जनता का, मीडिया का, सबका ध्यान उनकी तरफ रहता है और उधर अपने पॉलिटिकल बॉस की जी हुजूरी भी करनी होती है। जाहिर है इसमें अकेले महेश नेगी का दबाव नहीं था, दबाव बहुत ऊपर से था। अब कहाँ से हो सकता है, कितना ऊपर से हो सकता है? इससे ज़्यादा दबाव तो गृह मंत्री दे सकते हैं। अब गृह मंत्री भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी ये कहा जा रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपने जीरो टॉलरेंस कहा, अच्छा लगा सुनने में, हमने आपका विश्वास भी किया, मगर ये आरोप आप पर लग रहा है कि दबाव आपकी तरफ से था, वरना एक एसएसपी क्यों इस तरह के काम करता। अंत में वो मुकदमा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, उस मुकदमे की चार्जशीट को रिकॉल किया गया और सबके नज़रों से हटा के, सबके दबाव से हटा के उसको पौड़ी जनपद के एक महिला थाने में दे दिया। ये तो बात हुई इस पूरे किस्से की जो पृष्ठभूमि है वहाँ की। अब मैं आपको आज का किस्सा बताता हूँ। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम देहरादून की अदालत में ये मामला वो महिला लेकर के गई। जाना था, न्याय का मंदिर है, जब सब जगह से अधिकारी, कार्रवाई करने वाले अधिकारी दबाव में आ जाते हैं तो इंसान कोर्ट का, न्यायालय का सहारा लेता है। मैंने भी कई बार ऐसा किया है और ज़्यादातर मामलों में, इसमें ऐसे मामलों में जो इतनी हिम्मत करके न्यायालय जाता है, इतना खर्च करके न्यायालय जाता है, उसको न्याय मिलता है, क्योंकि न्यायालय वही जाता है जिसको मालूम है मैं सही हूं। ज़्यादातर मामलों में पुलिस को मुंह की खानी पड़ती है और इस मामले में भी यही हुआ। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देहरादून की अदालत ने स्पष्ट आदेश किया कि विधायक महेश नेगी जी आज 24 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को आप अपना डीएनए टेस्ट कराइए और आपके साथ साथ उस बच्ची का, जिसके लिए वो महिला दावा कर रही है कि ये बच्ची इन्हीं विधायक जी की है, उसका भी डीएनए टेस्ट कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर जैसा कि महेश नेगी जी की आदत है, जब पुलिस उन्हें बयान के लिए बुलाती है तो वो दिल्ली के किसी बहुत बड़े अस्पताल में जाकर के एडमिट हो जाते हैं। मेरी तबीयत खराब हो गई, जो बड़ी रहस्यमयी सी बीमारियां उनको होती हैं। अब वो वहाँ एडमिट हो गए तो वो अस्पताल भी ऐसा है जहाँ सीधे प्रधानमंत्री से 2-2, 3-3 बार उस अस्पताल के मालिकों की, संचालकों की वार्ता होती है। किसी छोटे मोटे पुलिस अधिकारी की वहाँ अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं है कि साहब अगर भर्ती है तो क्या हुआ, हम तो बयान लेंगे। बस उन्होंने बहाना बनाया और पुलिस ने तो जैसे मान लिया कि साहब वो तो बीमार हैं। अरे तो बीमार है तो क्या हुआ, बयान ले लीजिए, बात करने की स्थिति में तो हैं, बेहोश तो नहीं है, बेसुध तो नहीं है। आज भी महेश नेगी जी ने यही किया। जैसे ही आदेश हुए उनकी कमर में दर्द हो गया और उनकी एक जांघ में भी दर्द हो गया। उन्होंने पता नहीं दाहिनी कि बाईं कौन सी टांग में दर्द बताया, यहां दर्द हो गया। अब ये तो ऐन वक्त पर जब परीक्षा की घड़ी आ जाए, जब अग्नि परीक्षा देनी हो, तो हमारी सरकार अक्सर बीमार हो जा रही है। पता नहीं क्या कारण है इसके पीछे। हमारे मुख्यमंत्री भी बीमार हैं, 4 दिन का सदन भी उनकी अनुपस्थिति में चला गया। बहुत सारे सवालों का उनको जवाब भी देना था। उनके एक सलाहकार हैं, उन पर भी आरोप लगा हुआ है, जिसमें सिर्फ तारीख का हवाला देकर आज तो सरकार ने अपना बचाव कर लिया कि जिस तारीख का आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का पत्र दिखाया, उस तारीख में ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ।
लेकिन वो असली तारीख भी सामने आएगी आएगी ना। आप और हम इस पर दोबारा चर्चा भी करेंगे। तो वही अनुसरण जो हमारी प्रदेश सरकार के मुखिया कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपकी आलोचना करते हुए, लेकिन अब जो हुआ वो तो बताना पड़ेगा, चाहे आप बीमार थे नहीं थे। मगर सच्चाई यह है कि आपने, मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के इस सत्र से बचने की कोशिश की। ये इसका राजनीतिक संदेश दूर तक गया। और आप ही का अनुसरण करते हुए आज महेश नेगी जी ने, विधायक जी ने, न्यायालय में, पता नहीं मेडिकल किस रूप में भिजवाया, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि उन्होंने आज अपना डीएनए टेस्ट नहीं कराया। अच्छा, अब डीएनए टेस्ट से कौन भागता है? कौन भागता है? वही भागता है जिसको इस बात का अंदेशा है कि हो ना हो ये बच्चा मेरा ही हो। तो आपने एक किस्म से स्वीकार ही कर लिया कि हाँ, मेरे उस महिला से अंतरंग संबंध थे, तभी तो आप डरे। नहीं तो अगर आप बीमार हैं तो क्या हुआ, वो बीमारी में भी तो आपका 10-20 ml ब्लड डॉक्टर मांग सकता है ना। आपको बीमारी क्या है ये भी तो चेक होगा। जब आप अपनी बीमारी की जांच कराने जाओगे तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा आपको बीमारी क्या है। तो कोई ऐसा तो जादू की छड़ी बनी नहीं। तो वो जो डॉक्टर आपका इलाज आप करेगा, वो हो सकता है वही आपका 10-20 मिलीलीटर, इतना सा छोटा सा, इतना सा खून का सैंपल मांग ले, तो क्या नहीं दोगे? देना पड़ेगा ना। तो आज आप डीएनए सैंपल देने से बचते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए, मुंह छुपाते हुए नजर आए। आज आप कानून से भी मुंह छुपा रहे हो विधायक जी। आज आप हो ना हो हम नहीं जानते, लेकिन अगर इसके उस आरोप में कोई सच्चाई है तो आप अपनी संतान से भी मुंह छुपा रहे हो। मैं निश्चित नहीं हूं कि वो आपकी संतान है या नहीं है, लेकिन आपके मुंह छुपाने से तो ऐसा ही लगता है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अच्छा होता आप एक छोटा सा वीडियो बना लेते, एक सेल्फी वीडियो अपने घर पे खुद ही बना लेते, जहां भी आप बैठे हैं। हम भी तो अपने घर से बना रहे हैं, अपने बिस्तर के पास से ही बना रहे हैं, आप भी बना लेते एक, और अपना जो वक्तव्य था, बचाव में था, वो बोल देते। मगर आपने दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति को आपने इसमें बोलने के लिए अधिकृत किया। ये अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपकी छवि समाज में खराब हो, क्योंकि राजनीतिक दलों की भीड़ में आपको थोड़ा अलग माना गया था, मगर आज नहीं। आज तो आप और दलों के बराबर क्या, और दलों से इस तरह के मामले में आगे नजर आ रहे हो। पता नहीं क्या कारण है कि जितने भी लोग आज इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के क्यों निकल रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का। वो सेंगर हो, वो चिन्मयानंद जी वाला मामला हो, भले ही आपने कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन उसमें जो छवि आपकी उभर करके आई वो अच्छी नहीं आई। तो ये लग रहा है कि सारे अनैतिक कामों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यों का हित पहले देखती है, समाज का हित हो न हो। तो ये आज मैं आपके बीच में प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं कि महेश नेगी जी को आज अपना डीएनए सैंपल, कुछ भी नहीं, डीएनए सैंपल कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, एक 10, 15, 20 ml का एक ब्लड का सैंपल देना था। वो न देकर क्या आज हमारे प्रदेश की राजनीति को, और उत्तराखंड में ऐसा होता नहीं था, ये 20, 25, 30 साल से होने लगा है। ताले भी नहीं लगते थे हमारे घरों में। तो आज समाज इतना बदल गया। क्या संवेदनशील समाज इस मुद्दे का संज्ञान लेगा?
अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा चर्चा का विषय है, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई का साथ देना चाहिए। चुप रहकर, मुंह छुपाकर भागने से न समाज का भला होगा, न आपकी राजनीतिक पार्टी का भला होगा। तो मुझको लगा कि आज का ये मुद्दा आपके बीच में एक बार फिर से सामने आना चाहिए। अदालत ने अब 11 जनवरी का समय दे दिया है। चलिए, 11 जनवरी भी कौन सी बहुत दूर है, देखते हैं उस दिन क्या होता है। तो इंतजार रहेगा 11 जनवरी नव वर्ष 2021 का। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे आपके सब्सक्राइब करने की बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। याद रखिए, फिर से कह रहा हूँ, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जी, जहाँ आप ये देख रहे हैं इसके ठीक नीचे कैपिटल लेटर्स में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको दबा दीजिए। इतना भर आपको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कोरोना से बचकर रहिए, बदस्तूर उसका प्रकोप जारी है। आप सबका मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।